वेलकम फ्रेंड्स। हमें क्या लगता है कि जो भी गुड्स हम फैक्ट्री से खरीदते हैं वो डायरेक्टली हमारे गोडाउन में आ जाते हैं। और मान लो कि ये जो फैक्ट्री से मैंने गुड्स 10 रुपीज़ पर यूनिट में परचेस किया, उसे अगर गोडाउन में आने के बाद मैं 12 रुपीज़ पर यूनिट में सेल करता हूँ तो मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी हम गुड्स फैक्ट्री से खरीद रहे हैं यानी 10 रुपीज़ पर यूनिट जो हमने पेमेंट किया उसे हम लोग कहते हैं परचेस प्राइस। और परचेस प्राइस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं, तब जाके हमें जो गुड्स हमारे पास यानी कि जो रॉ मटेरियल या जो भी गुड्स आपने परचेस किया उसकी कॉस्ट मिलती है। सबसे पहले परचेस प्राइस के साथ साथ लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस भी इनकर किए जाते हैं, प्लस फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी लगता है, एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस और हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं। और ये सारे कॉस्ट को हम परचेस प्राइस में ऐड करते हैं, तब जाके हमें हमारे जो गुड्स की लैंडिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट हमें यहाँ पर मिलती है। फ्रेंड्स, गुड्स आपके गोडाउन तक पहुंचने से पहले के सारे एक्सपेंसेस को परचेस की कॉस्ट में ऐड किया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते कि क्या होता है। अब सबसे पहले मैंने 100 पीसेस खरीदे एट द रेट 10 पर यूनिट, यानी मेरी परचेस प्राइस हुई ₹1000। उसके बाद वेजेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग मैंने 150 रुपये का पेमेंट किया। उसके बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ ₹250। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हुए ₹100। एंड फाइनली जो मेरी परचेस की कॉस्ट है वो हो गई ₹1500। कैसे? ₹1000 तो मेरी परचेस प्राइस है, प्लस 150 प्लस 250 प्लस 100, यानी गोडाउन तक जब मेरे गुड्स पहुंचे उसके पहले के सारे एक्सपेंसेस को आपको परचेस की कॉस्ट में ऐड करना है, यानी टोटल हो गया 1500। यानी पर यूनिट जो ₹10 था, जो परचेस प्राइस थी, उसे हम कॉस्ट में कन्वर्ट करें तो पर यूनिट की कॉस्ट हो गई ₹15, यानी अब मेरी परचेस प्राइस हो गई 1500। जब तक आपके गुड्स गोडाउन में पहुंचते हैं तो उसके पहले के सारे एक्सपेंसेस को आपको परचेस की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। अब हमारे एग्जांपल में आप देख सकते हो, ऑन 20 अगस्त परचेस 5 पीस ऑफ 10 मेगापिक्सल वेबकैम फ्रॉम चंदन कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट एट ₹800 ईच। फ्रेट एक्सपेंसेस ₹100 incurred for bringing goods from Ahmedabad to Vadodara. बिल नंबर सो एंड सो वैट 5% स्टोर्ड एट गोत्री। सबसे पहले आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस नाम की लैब प्रैक्टिस फाइल को ओपन करना है। उसके बाद F11 फॉर फीचर्स एंड F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर्स। और उसके बाद परचेस मैनेजमेंट में आप देख सकते हो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस यस, और कंट्रोल+A टू एक्सेप्ट एंड अगेन गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद फ्रेंड्स 20 अगस्त को हमने परचेस किया है तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। उसके बाद F2 डेट सिलेक्ट करेंगे 20 अगस्त। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी का मुझे काम नहीं है तो मैं F11 में जाकर इस फीचर को क्लोज कर दूंगा। अगेन F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर एंड देन यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी, इसे मैं नो कर रहा हूँ एंड कंट्रोल A, ताकि अभी हमें परेशान ना करे क्योंकि इस केस में कोई भी क्वांटिटी में वेरिएशन नहीं है। अब फ्रेंड्स ये जो 20 अगस्त को हमने परचेस किया और उसमें हमने फ्रेट एक्सपेंस किया ₹100, यानी गुड्स को अहमदाबाद से वडोदरा लाने में ₹100 हमने फ्रेट इंकर किया। ये जो ₹100 है ये हमें परचेस की कॉस्ट में ऐड करना है, यानी इसका इनवॉइस इस तरीके से होगा कि भाई परचेस प्राइस 800 इंटू 5 4000 प्लस 5% वैट ₹200 प्लस फ्रेट ₹100, यानी टोटल इनवॉइस की प्राइस हो गई ₹4300। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो ₹100 आपने इनकर किया ये परचेस की यूनिट प्राइस में तभी ऐड होगा जब आप इस एंट्री को वाउचर मोड में एंटर करते हो। और वाउचर मोड के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल+V। और उसके बाद इनवॉइस नंबर हमें पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर इज I410। I410। अब फ्रेंड्स इनवॉइस फॉर्मेट से जब आप वाउचर मोड में आते हो तो सबसे पहले आपको पार्टी को सिलेक्ट करना है। चंदन कंप्यूटर्स, कंट्रोल+A। उसके बाद क्रेडिट हमें पूछ रहा है, अब यहां पर आपको टोटल अमाउंट लिखना है, दैट इज ₹4300, यानी इनवॉइस के जितने भी आइटम्स है उसे ऐड करने के बाद जो लास्ट में टोटल अमाउंट आती है वो आपको यहां पर लिखना है, दैट इज ₹4300। 4300 अगेन न्यू रेफरेंस और यहां पर इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। उसके बाद परचेज है हमारा 5%, परचेज 5%। नेम ऑफ आइटम
अब हम ऑल्टर सी के जरिए क्रिएट करेंगे 10 मेगापिक्सल वेबकैम अंडर ग्रुप हार्डवेयर कैटेगरी सीपीयू यूनिट स्पीसीज एंड इस आइटम को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद गोडाउन कहाँ रखा, तो इट इज स्टोर्ड एट गोत्री। कितनी क्वांटिटी हमने परचेस की, सो अब यहाँ पर देख सकते हो 5 पीसेस एट ₹800 ईच। सो 5 पीसेस एट ₹800 ईच। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक नई स्क्रीन आप देख सकते हो, एडिशनल कॉस्ट। अब फ्रेंड्स इस एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि हमने फ्रेट यानी कि ₹100 का एडिशनल कॉस्ट इनकर किया है और इसे हमें परचेस प्राइस में ऐड करना है। सो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे फ्रेट। अब यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दिया है ₹100, एंटर। और कोई एडिशनल कॉस्ट है तो नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट एंड अगेन एंटर। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो ₹100 है ये परचेस की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो गया और हमारी अब जाकर परचेस प्राइस हुई ₹4100। अगेन एंटर, अगेन एंटर। देख सकते हो कि परचेस प्राइस पहले 800 थी, अभी दिखा रही है 820, यानी कि जो ₹100 का हमने एडिशनल एक्सपेंस इनकर किया उसे 5 पीसेस से डिवाइड करें तो ₹20 आता है। सो जो एडिशनल कॉस्ट 4100 डिवाइड बाई 5 पीस तो हो गया ₹820। अगेन एंटर, अगेन एंटर। डेबिट करेंगे हम लोग इनपुट वैट 4%, एसेसिबल वैल्यू 4000 क्योंकि वैट लगेगा 4000 के ऊपर ना कि 4100 पे। अब यहां पर 160, अगेन इनपुट एडिशनल 1% 40 एंड देन इस एंट्री को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन एस्केप करके मैं आता हूं गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद स्टॉक समरी, ऑल्टर F1 फॉर डिटेल और उसमें हार्डवेयर में आप देख सकते हो 10 मेगापिक्सल वेबकैम। अब यहां पर 5 पीसेस हमने परचेस किया ₹4000, बट जो ₹100 हमने फ्रेट इनकर किया वो परचेस की कॉस्ट में ऐड हो गया यानी कि कैपिटलाइज हो गया और अब जाकर हमारी पर यूनिट की रेट है 820। यानी आपका जो भी टैली में जो रिपोर्ट होगा उसमें यहाँ पर रेट 820 होना चाहिए, तब जाके आपकी एंट्री करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, this concludes our session on additional cost of purchase. Thank you very much.